गम ना कर जिंदगी बहुत बड़ी है, गम ना कर जिंदगी बहुत बड़ी है। चाहत की महफिल तेरे लिए सजी है, चाहत की महफिल तेरे लिए सजी है। बस एक बार कोशिश और करके देख, तकदीर खुद तुझसे मिलने बाहर खड़ी है। मैं राघवेंद्र आप सबका आपके अपने चैनल आर्य मैथ पर स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मैथमेटिक्स नंबर सिस्टम संख्या पद्धति क्लास 13वां। आज जो हमारा क्लास 13वां होने वाला है, पार्ट 13वां, इसमें कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जानदार और शानदार ट्रिक के साथ लेके आया हूँ, आप जरूर देखना। ये मुर्गे टांगों वाले जो क्वेश्चन होते हैं, टांगों पैरों, उसमें फाइंड करना होता है कि संख्या किसकी कितनी है, तो वो निकालना है। चुटकियों में निकालेंगे, सेकंडों में। चलो स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। स्टार्ट कर रहे हैं। एक किसान के पास कुछ मुर्गे तथा बकरियां हैं। कोई किसान है, उसके पास कुछ मुर्गे और तथा बकरियां हैं। शेष जो बकरियां हैं वो है, यदि इन सबके कुल 90 सिर, कितने 90 सिर तथा 224 पैर हों तो मुर्गे कितने हैं। क्या करना है इसमें? इसमें यह पूछ रहा है कि उसके पास मुर्गे तथा बकरियां हैं जिसमें मुर्गे के सिर और बकरियों के सिरों की संख्या 90 दी हुई है और मुर्गे और बकरियों के पैरों की संख्या 224 दी हुई है। तो मुर्गे कितने, हमें ये देख के फाइंड करना है। तो आप क्या करते हैं एग्जाम में, एक्स वगैरह मानते हैं, काफी लॉन्ग कर देते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे होते हैं कि ऑप्शन देखते हैं और ऑप्शनों के अकॉर्डिंग करते हैं। लेकिन मैं आपको आज जो ट्रिक देने वाला हूं एकदम जानदार और शानदार ट्रिक है। प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलो करते हैं। इसमें दिया हुआ है 90 सिर, तो हम पहले ये देखेंगे हमारे जो सिर हैं उनकी संख्या लेंगे 90। ठीक है, ट्रिक प्लीज ध्यान से देखना। 90 हमने सिरों की संख्या ले ली। इसमें हमारे सवाल में, क्वेश्चन में अगर सिरों की संख्या होगी वो सिरों की संख्या लेंगे, तो यहाँ से सिरों की संख्या कितनी है 90, तो 90 ले ली। फिर यहाँ पर ये देखेंगे हमें पूछ किसके रहा है, मुर्गे के पूछ रहा है। तो बकरी की टांगे कितनी होती है 4, और अगर यहाँ पे बकरी की पूछ रहा होता है तो मुर्गे की टांगे कितनी होती है 2। तो इसके जो अपोजिट होता है दूसरा होता है, यहाँ पे पूछ रहा है और दूसरे की जो टांग होती है उसका इसमें सिरों की संख्या में गुणा कर देते हैं। तो हमें यहाँ से गुणा करेंगे 4 का, कितना, बकरी की जो टांग होती है वो कितनी होती है 4। तो जब 4 का 90 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 में 36 होता है, मतलब 360। कितना निकल गया भैया? 360 निकल के आया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अगर ये यहाँ पर ही मुर्गी, अगर ये कह रहा होता बकरी कितनी है, तो हम मुर्गे की टांगों का गुणा करते हैं। मुर्गे की टांगे होती है 2, तो 90 में गुणा 2 का करते। चलो देख लेते हैं करके फिर क्या होता है। तो इस ये कितना निकल के आया 360। अब हमको ये लेना है, उसके बाद में ये हमारे जो पैरों की संख्या है उसका और इसका गुणा का मल्टीप्लाई का डिफरेंस लेंगे। तो हमारा यहां से जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 224, 360 और 224 का जो डिफरेंस होगा वो होगा यहाँ से, अगर यहाँ पर निकल के आया भैया डिफरेंस 136। ये आपके लिए इतनी स्लो और इतनी शॉर्ट ट्रिक कोई आपके लिए नहीं लेके आएगा। ठीक है, प्लीज जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हमको क्या करना है, ये हमारा डिफरेंस जो निकल के आया इसमें हम केवल 2 से डिवाइड कर देंगे, हमारी इसकी संख्या निकल के आ जाएगी ये कितनी है। ठीक है भैया, देख लेते हैं। 2 से डिवाइड करके कर दो, जब 2 से इसमें भाग देंगे तो 2 6 12 और 2 8 16, मतलब 67 निकल के आया, 68 निकल के आया। ये 68 किसके सिर हैं? ये 68 है आपके मुर्गे के सिर। किसकी संख्या निकल के आई है? मुर्गे की संख्या निकल के आई। तो देखेंगे 68 का ऑप्शन में कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। सो ऑप्शन नंबर तीसरा इज राइट आंसर। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पर जिसकी संख्या पूछे उसके जो दूसरा है ना उसके पैरों का सिरों में गुणा करना है, और जो गुणनफल निकल के आए उस गुणनफल का पैरों का अंतर लेके 2 से डिवाइड देना है, आपका आंसर आ जाएगा। अगर यहीं पे पूछ रहा होता बकरियों का, तो बकरियों का कैसे निकालते भैया, निकाल के देख लेते हैं। तो उसमें हम क्या करते बकरियों वाले में, कि बकरियों वाले में हम करते 90 बकरियां जब हमारे 4 पैर हैं, फिर दूसरा कौन सा है मुर्गा, मुर्गे के 2 पैर हैं, तो 2 का गुणा करते। 90 गुणा 2 कितना होता है, 180 होता है। अब मैंने आपको बताया इस गुणनफल का और पैरों का अंतर लेते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका अंतर निकाल देते हैं भैया। 180 से
24। अब जब इसका इसका डिफरेंस लेंगे तो कितना निकल, 4 मतलब 44 बचा। मैंने बताया इसको किससे डिवाइड करना है, 2 से। जब 2 से 44 डिवाइड किया तो कितना निकल के आया, 22 निकल के आया। और हमारा जो मुर्गों की संख्या है वो कितनी है, 68। और ये बकरी की संख्या, बकरियां की संख्या है 22। कितनी है, 22। 68 और 22 अगर ऐड करेंगे हम तो 8 और 2 10 की 0, यहां से ले 6 और 2 8 और 1 9। समझ पा रहे हैं ना। 90 सिर दिए हुए हैं तो सारे के सारे 90 सिर हो जाएंगे ना। ये तो इसकी ट्रिक, ठीक है। लेकिन हमको ओनली ये पूछ रहा है कि मुर्गे की क्या होगी, तो मुर्गे की हमने 68 निकाल दी, हमें और ज्यादा करने की कोई जरूरत नहीं है। ये मैंने आपको समझाया है, समझ पा रहे हैं ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर और अच्छे से समझते हैं। 68 निकल के आया यहाँ से मुर्गे की संख्या। कुछ नहीं करना है, सिरों की संख्या में अपोजिट जो होगी उस जो दूसरा होगा मुर्गे, यहाँ पे दूसरा बकरी है। अगर यहीं पे दूसरा घोड़ा होता या कुछ भी और होता तो उसके पैरों का गुणा करते हैं हम किसमें, सिर में। और उस गुणनफल का और पैरों का डिफरेंस लेके 2 से डिवाइड करना है, आपकी संख्या आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, देखेंगे ब्रदर। एक आदमी के पास कुछ मुर्गी तथा गाय हैं। कोई आदमी है, उसके पास कुछ मुर्गी हैं तथा गाय हैं। यदि मुर्गियों तथा गायों के सिरों की कुल संख्या 50 है, सिरों की जो संख्या है वो कितनी दी हुई है भैया, 50 दी हुई है। यदि तथा पैरों की कुल संख्या 142 है तो गायों की संख्या कितनी होगी। इसमें क्या करना है, मुर्गे तथा गाय है उसके पास, उसमें दी हुई है हमारी जो सिरों की संख्या है वो दी हुई है हमारी 50, पैरों की संख्या दी हुई है 142, तो गायों की संख्या पूछ रहा है। तो मैंने बताया था कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, इसमें सिरों का जो नंबर है बोलेंगे कितना है हमारा 50, ठीक है। अब ये सिरों वाले नंबर में हमें किसका गुणा करना है, तब हमारा गुणनफल बनेगा। सिरों वाले नंबर में हमें उसको जो दिया हुआ है और दूसरा कौन सा है, उसके पैरों का गुणा करना है। तो दूसरा हमारा क्या है, मुर्गी है। मुर्गी कितनी क्या है, मुर्गी। तो गाय की 4 टांगें होती हैं और मुर्गी के कितने पैर होते हैं, मुर्गी के होते हैं 2 पैर। तो 50 में हमें किसका गुणा करना होगा, 50 में करना होगा ये 2 का, ठीक है। तो यहां से जब 2 का 50 में गुणा करेंगे तो ये होगा 100। कितना होगा 100। अब मैंने बताया है पैरों की जो कुल संख्या है उसका और इसका गुणनफल का क्या लेते हैं, डिफरेंस। तो निकालने लेंगे डिफरेंस, तो 142 और 100 का डिफरेंस क्या होगा, और 100 का जो डिफरेंस होगा वो होगा हमारा कितना 42। 142 में से 100 घटाएंगे तो 42 ही बचेगा ना। अब इस 42 में मैंने बताया है जो डिफरेंस निकल के आता है हमारा, उस डिफरेंस में कितने का भाग देते हैं, 2 का भाग देते हैं। किसका, 2 का। तो 2 का जब 42 में भाग देंगे तो ये यहां से कितना निकल के आया 21। कितना निकल के आएगा 21। समझ पा रहे हैं ना आप। कुछ नहीं करना है आपको, बस मैंने जो बताया कंसेप्ट उसे यूज कीजिए, 2 सेकंड में आंसर निकल के आया। तो यहां से हमारी गायों की संख्या कितनी निकल के आई, गायों की संख्या निकल के आई 21। 21 हमारा ऑप्शन में पहले नंबर पर है, तो पहला ही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर, ठीक है। समझ पा रहे हैं ना। उसने दिया हुआ है हमारे सिरों की संख्या और पैरों की संख्या, तो सिरों वाली संख्या में उसका गुणा करते हैं जो यहाँ पे संख्या पूछी जाती है। दूसरी संख्या, दूसरी जो होती है ना उसके पैरों की गुणा की जाती है। तो यहाँ पर जो दूसरा है वो क्या है, हमारी मुर्गी है। तो मुर्गी के पैरों की जब गुणा करेंगे तो मुर्गी के पैर होते हैं 2, तो 50 का गुणा 100, 50 का 2 में गुणा किया तो हमारा आ गया 100। तो मैंने बताया गुणनफल का और पैरों की संख्या का डिफरेंस जब लेंगे उसमें हमें 2 का डिवाइड करेंगे तो हमारी संख्या निकल के आ जाएगी। कितनी निकल के आई 21। यहीं अगर वो ये बोल रहा होता गायों की जगह पे कि मुर्गी की संख्या क्या होगी, तो मैंने बताया अभी मुर्गी की संख्या क्या होगी, तो इस 50 में हमें किसका गुणा करना होता, गाय की टांगों का। तो गाय की टांग होती है हमारी 4, तो कितना हो जाता 200। समझ पा रहे हैं, कितना हो जाता 200 हो जाता। इसी गुणनफल का 200 का और पैरों की संख्या का क्या लेना होता है, डिफरेंस। 200 और 142 जब इसका डिफरेंस लेते तो कितना हो जाता 8 और 5 58 निकल के आता। डिफरेंस कितना निकल के आता 58। अब 58 में जब 2 का डिवाइड दिया जाता तो क्या कितने टाइम जाता, काट दो भैया, ऐसे काटेंगे तो 2 और 9 मतलब 29 बार जाता। तो 29 हमारा क्या निकल के आया
निकल के आई गाय, गाय, और ये निकल के आई क्या, मुर्गी। मुर्गी कितनी निकल के आई, 29, और गाय निकल के आई हमारी कितनी, 21। ठीक है, अब 21 और 29 को जब जोड़ेंगे हम तो ये 9 और 1 10, 2 2 4 और 1 5, मतलब 50 निकल के आया। स्वरों की संख्या हमें 50 दी हुई है, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं होता कि हमको ये करना है। हमको बस जो मैंने ट्रिक दी है उसे फॉलो कीजिए और 2 सेकंड में आंसर टिक कीजिए। ये मैंने आपको समझाने के लिए कराया है, इसे करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, और दबा के लाइक एंड शेयर ठोक दीजिए, दबा के लाइक एंड शेयर ठोक दीजिए। गाय की संख्या 21 निकल के आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, जय महाकाल बोल के। क्वेश्चन नंबर 3 आ गया ब्रदर आपके सामने, देखते हैं। कुल 280 नारंगी 50 लड़के एवं लड़कियों को दिए जाते हैं। जो टोटल लड़के और लड़कियां हैं वो उनकी संख्या है हमें 50 और प्रत्येक को दिए जाते हैं। इनमें से प्रत्येक लड़के को 5 एवं प्रत्येक लड़की को 7 नारंगी मिलती हैं। तो कुल कितनी लड़कियां हैं? ये हमारी जो नारंगी है वो है 280। 50 लड़के लड़कियों का योग है, लड़के लड़कियां दोनों की संख्या है हमें 50, और प्रत्येक लड़के को 5 और प्रत्येक लड़की को 7 नारंगी मिलती है। तो लड़कियों की संख्या क्या है? ठीक है, यहां से जब हम निकालेंगे तो ऑप्शन से भी हम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है 35, तो जब लड़कियों की पूछ रहा है तो 7 गुणा 35 करेंगे तो फिर लड़कों की भी संख्या होनी चाहिए, तो ये 35 अधिक हो जाएगा, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। अगर करके देखेंगे आप तो करके देख लो। ठीक है, और ऑप्शन से अगर करेंगे तो ऑप्शन से तो आप कर ही लेंगे। इसे थोड़ा इसमें 7 का गुणा करना है और उसके बाद में जो संख्या होगी उसमें 5 का डिवाइड देना है, आपका ऑप्शन से हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो इसका तरीका है वो कैसे होता है वो मैं आपको करा रहा हूं। चलो देख लेते हैं। इसमें उसने दिया हुआ है लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या क्या होगी? लड़कियों की संख्या जो होगी उसमें प्रत्येक लड़की को जब 7 मिल रहे हैं तो लड़कियों की जितनी संख्या होगी उसमें 7 का इंटू हो रहा होगा। तो देख लो भाई कितना होगा, 7a। सपोज दैट लड़कियां हमारी a हैं, ठीक है, तो 7a हो जाएगा प्लस। अब जब लड़कों की संख्या क्या होगी? लड़कों की संख्या होगी, जो लड़कों की संख्या होगी उसमें मल्टीप्लाई 5 का हो रहा होगा, तो 5 कोष्टक में टोटल 50 है और लड़कियों की संख्या a है, तो 50 में से जब a चली जाएगी तब लड़कों की संख्या निकल के आ जाएगी ना। तो समझ रहे हैं आप, 50 माइनस a, यहां से लड़कों की जो संख्या हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? 50 माइनस a बराबर ये टोटल जो नारंगी मिलेगी वो कितनी होगी? 280 दी हुई है हमें, बस इसे 2 लाइन में सॉल्व करना है हमें। ये दिया हुआ है 7a प्लस यहां से जब 5 का 50 में करेंगे हो जाएगा ये 250 माइनस 5a इज इक्वल टू 280। समझ पा रहे हैं ना? यहां तक आप कुछ नहीं करना है आपको। ऑप्शन से तो मैंने बता ही दिया है तरीका, उसी तरीके से आप कर लें। लड़कियों की संख्या दी हुई है तो किसी भी ऑप्शन से, चाहे इससे चाहे इससे चाहे इससे, किसी भी ऑप्शन से 7 का गुणा करें और उसके बाद में जो संख्या बचेगी हमारी 280 में से माइनस करने के बाद 5 से डिवाइड करके आप देख लें क्या योग हमारा 50 हो रहा है। अगर हो रहा होगा तो सही है, नहीं तो मैं आपको कंसेप्ट तो बता ही रहा हूँ, उसे समझिए आप। ऑप्शन से तो बाद में आप आराम से कर ही लेंगे। ठीक है, चलो इसे एक सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर प्लस 7a है और यहाँ पर माइनस 5a है, तो यहाँ से कितना बचेगा? 2a। ठीक है, अब जब यहाँ पर 280 और ये इधर 250 प्लस का है और इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस 250। तो 280 में से जब 250 जाएगा तो कितना बचेगा? 30 बचेगा। तो 2a बराबर कितना बचा? 30। यहाँ जब 2 से ये 30 कितने टाइम कटेगा? a बराबर निकल के आएगा 15। तो लड़कियों की जो संख्या थी वो भी हमारी a थी, तो a का मान जो निकल के आया वो 15 निकल के आया। 15 हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा इज राइट आंसर। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? आपको कुछ नहीं करना है, ओनली ये देखना है। ये आपने किया है, ये आपको भी नहीं करना है इतना, बस यहीं से आपको सोचना है। 2 और 2a निकल के आएगी। 2a बराबर होगा हमारा 30। 250 280 और 250 का डिफरेंस लेंगे तो 30 और 2 से ये काटा 15 हमारा ऑप्शन में टिक किया, डायरेक्ट आंसर। ठीक है, ये सारा आपको करने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए सारा ही करा दिया है। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? कुछ नहीं करना है, 2 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। उसने लड़कियों की संख्या पूछी है तो जो एक लड़की को मिल रही होगी वही सारी लड़कियों को मिल रही है 7, तो 7 का इंटू 7 में हो जाएगा। जो लड़कों का होगा वो लड़कों की संख्या में हो जाएगा। तो लड़कों की संख्या वहां से 50 माइनस a करके निकाली और जब हमने सॉल्व किया तो a बराबर हमारा 15 निकल के आया। 15 हमारा तीसरे ऑप्शन में है,
तो ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा क्या, राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। दबा के लाइक एंड शेयर ठोक दीजिए। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख तो यूं ही फड़फड़ाते हैं, हौसलों से उड़ान होती है। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है ब्रदर, ऐसे कर देंगे, 1 सेकंड में उड़ा देंगे। एक मिस्त्री एक दीवार को 70 घंटे में बनाता है। एक मिस्त्री एक दीवार को 70 घंटे में बना रहा है। 7 घंटे बाद वह विराम लेता है। दीवार का कितना भाग बनना अभी बाकी है। ठीक है, उसमें कुछ नहीं है इस सवाल में, 2 सेकंड का सवाल है, अगर आप समझे तो ऐसे ही उड़ा देंगे। एक मिस्त्री एक दीवार को 70 घंटे में बना रहा है और 7 घंटे बाद वह विराम ले रहा है, तो दीवार का कितना भाग बनना बाकी है, मतलब उसने 7 घंटे ही काम किया है, तो उसने कितना काम किया है देख लेते हैं भैया। तो उसने कितना काम किया है, 7 घंटे काम किया है, कितने में से, 70 में से, तो कितना काम कर दिया उसने, एक काम कर दिया कितने पर, 10 पर। 10 पर जब एक काम कर दिया तो कितना अभी बाकी है ये देख लेंगे। तो इसमें से माइनस करेंगे, एक काम उसने कर दिया है तो कितना बचा, 9 बचा। 10 टोटल काम है और एक काम उसने कर दिया है तो कितना काम बचा, 9। तो जो काम अभी बाकी है वो कितना बच गया, 9/10 काम बच गया। समझ पा रहे हैं ना, 9/10 काम बच गया। तो यहां से ये पूछ रहा है कितना काम अभी बाकी है, तो यहाँ पर ऑप्शन है 0.9, 0.8, 0.5, 0.75। ठीक है, तो यहां से जब 0 आप काटेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉइंट, तो हमारा जो मान होगा वो निकल गया है 0.9। ठीक है, 0.9 मान निकल के आया। कितना निकल के आया, 0.9, क्या ज्यादा छोटा है, बड़ा कर रहा हूं मैं। ठीक है, 0.9 ये जो निकल के आया ये अभी बाकी है, 0.9 काम अभी बाकी है, तो ऑप्शन नंबर पहला इज राइट आंसर। समझ पा रहे हैं ना। चलो ठीक है, मैं दूसरी टाइप से समझा रहा हूं। हमको कुछ नहीं करना है, हमको ये देखना है कि वह कह रहा है कि 7 घंटे विराम लेता है, 7 घंटे बाद दीवार का कितना बाकी है, तो उसने इसमें ये नहीं कहा कि इतने घंटे उसने काम किया। तो आप खुद समझिए कि जब वह कह रहा है कि विराम ले रहा है 7 घंटे बाद, तो 7 ही घंटे काम किया होगा। तो जब 7 घंटे उसने काम कर दिया, 70 घंटे में वो पूरा कर पा रहा है, कितना कर पा रहा है, 70 घंटे में पूरा काम कर पा रहा है, तो उसने कितना काम कर दिया होगा, उसने काम कर दिया होगा 1/10 का, मतलब 10वें का 1 भाग काम कर दिया उसने, तो कितना भाग बचा, 9वां भाग बचा, तो 9/10 हो जाएगा। चलो मैं निकाल के बता रहा हूँ, टोटल काम हमारा 1 है, तो उसने जो काम किया है वो किया है 1/10। टोटल काम हमारा 1 है, तो उसने 10वां भाग कर दिया, तो 1/10 हो गया। तो यहाँ से जब करेंगे तो 10 एलसीएम हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, एलसीएम 10। तो 10 का जब 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 10 - 1। समझ पा रहे हैं ना, 10 - 1 होगा तो 10 में से 1 जाएगा, तो यहाँ से बचेगा हमारा 9, 9/10। तो जब 0 यहाँ से काटेंगे तो यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा, तो यहाँ से निकल के आया 0.9 या 0.9। बात एक ही है, 0.9 हमारे ऑप्शन में पहला सही है, चौथे नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, अब तो समझ गए होंगे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। क्वेश्चन नंबर 5वां, एकदम छोटा सा क्वेश्चन लेके आया हूं मैं आपके लिए, इसका आंसर बताएंगे आप। 44,806 संख्या को यदि निकटतम 1000 में बदलें तो होगा, मतलब 44,806 जो नंबर है हमारा, संख्या है, उसको यदि निकटतम वाली संख्या में बदलें तो क्या होगा, इसका ये निकालना है। 44,800 है, 806 है, 806। ठीक है, तो इसे जब निकटतम वाली में बदलेंगे तो इसे कैसे बदलेंगे, जब ऐसा अगर कोई क्वेश्चन दिया हो और निकटतम वाली में पूछे तो उसके पास वाली संख्या देखते हैं हम। तो पास वाली संख्या हमने देखी 44,000, लेकिन 44,800 से तो कम है ना। ठीक है, 806 से अधिक होनी चाहिए, निकटतम 1000 में होना चाहिए। तो ये क्या होगा हमारा आंसर, 44,000 हमारी कम है तो ये तो होगी नहीं। 44 ये 45,000 तो संभावना है। लेकिन नेक्स्ट देखते हैं, 44,800 में पूछ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है, 44,800, मतलब 100 और लग के आ रहा है, टोटल 1000 में होनी चाहिए। ओनली कितने में होनी चाहिए, 1000 में होनी चाहिए। तो ये निकटतम तो है, लेकिन यहाँ पर 100 यूज हो रहा है, तो ये तो होगी नहीं। अगली है जो 50,000,
कितनी है 50,000 और यहाँ पर है 45,000। तो इस 44,000 के निकट कौन सी है, 44,000 के निकट 45,000 है या 50,000 है, बताएंगे आप। 45,000 है तो 45,000 हमारा आंसर होगा, 50,000 आंसर नहीं होगा। बस इसका ऑप्शन देखो और आंसर ठोंको, ठीक है। दबा के लाइक एंड शेयर ठोंक दीजिए, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज यहीं तक, बाय बाय, टेक यू, ऑल द बेस्ट।